Hello students, today's topic for our discussion is agricultural prices. Children, a very important topic in which we'll understand how the prices of agricultural commodities are fixed. What are the problems that the Indian farmers they basically face because they do not fetch a better price for their output. Children, in India, we are aware that more than half of the population depends upon agriculture. मतलब आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन तो चलो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करता है और इसमें the most important thing children that we have is like remunerative price for agricultural goods is very important. मतलब क्या हुआ चलो कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए एक अच्छा प्राइस मिलना फार्मर्स के लिए और इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बनता है चलो. अच्छा हम लोगों ने सुना है चलो देयर आर मेनी फार्मर्स हु कमिट सुसाइड्स. बहुत सारे फार्मर्स सुसाइड कमिट करते हैं. अभी फार्मर सुसाइड करने के पीछे सबसे बड़ा जो रीजन होता है चलो इट्स बिकॉज दे डू नॉट गेट प्रॉपर प्राइसेस फॉर द प्रोडक्ट्स इन द मार्केट. सो इसीलिए चलो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया thought it that it is very necessary to have appropriate agricultural policy which will ensure better and remunerative prices for agricultural products in India. So this is what we are going to study in this chapter, children. So first of all, let us try to analyze what exactly are the features of agricultural prices in India. इंडिया में एग्रीकल्चरल प्राइसेस के फीचर्स क्या है वो देख लेते हैं एंड देन वी विल सी लाइक व्हाट इज द पॉलिसी adopted by the government of India for agricultural prices. Children, the point number one that we have in front of you that Indian agricultural sector has got non-remunerative prices. Non-remunerative क्यों बोला जाता है चलो उसको. सबसे पहली बात कि रेम्यूनरेटिव प्राइसेस आर वेरी एसेंशियल टू हैव बेटर इनकम. अगर हम लोग फार्मर्स का इनकम बढ़ाना चाहते हैं फार्मर्स को कुछ अगर अच्छा हम लोग लाइफ देना चाहते हैं इंडिया में तो रेम्यूनरेटिव प्राइसेस बिकम वेरी नेसेसरी चिल्ड्रन. अच्छा अभी आप बताओ अगर हम लोग एग्रीकल्चरल आउटपुट के लिए अगर रेम्यूनरेटिव प्राइसेस मिलेंगे तो उसकी वजह से ऑटोमेटिकली क्या होगा फार्मर विल हैव हायर इनकम. जैसे हायर इनकम आता है वो अपने खेत में अच्छे इनपुट्स यूज करेगा. अच्छा इनपुट यूज करेगा तो फिर ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट भी अच्छा ही आएगा. अच्छा एंड ऑलमोस्ट लाइक ही विल बी एबल टू अर्न मोर फ्रॉम एग्रीकल्चर. But we all are aware that Indian agricultural sector does not provide remunerative prices to the agriculture. In fact, many times we have seen that they have to sell the product at throwaway prices or they do what is known as distress sell. Recently we saw onion sellers they coming on the road. Acha, we saw milk producers going on a strike. बहुत सारे the other day someone was showing how लाइक पोमोग्रेनेट्स का पूरा फार्म था चलो 2 एकड़ की खेती में उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग प्रॉपर प्राइसेस. हमने देखा था लास्ट ईयर चलो टोमेटोज मार्केट में 5 रुपए मिल रहे थे फार्मर को तो क्या 50 पैसे फिर 1 रुपए तो वो लोग डिस्ट्रॉय कर गए. एंड मेनी टाइम्स इट सो हैपन चिल्ड्रन की ऐसे बोला था कि फार्मर्स आर बेटर ऑफ व्हेन द प्रोडक्ट इज बैड एंड दे आर वर्स्ट ऑफ व्हेन द प्रोडक्ट इज गुड. जब ज्यादा अच्छा प्रोडक्शन आता है तो फार्मर्स को लॉस होता है. जिस साल प्रोडक्शन खराब होता है उस साल उनको प्रॉफिट मिलता है क्योंकि प्राइसेस ज्यादा होते हैं चलो. सो सबसे पहला फीचर चलो इंडियन एग्रीकल्चर प्राइसेस का दैट द प्राइसेस आर नॉन रेम्यूनरेटिव इंडिया एंड दे आर नॉट प्रॉफिटेबल. द सेकंड पॉइंट चिल्ड्रन द रोल ऑफ सप्लाई इन एग्रीकल्चरल प्राइसेस. एग्रीकल्चर प्राइसेस में चलो सप्लाई का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. इनफैक्ट डिमांड से भी ज्यादा सप्लाई अपना पार्ट प्ले करेगा क्योंकि चिल्ड्रन डिमांड ऑलमोस्ट रिमेन्स इनइलास्टिक. डिमांड तो इनइलास्टिक है लोग तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स परचेस करते ही है तो क्योंकि डिमांड इनइलास्टिक है तो प्राइस फिर कौन डिटरमाइन करेगा सप्लाई. सो सप्लाई प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग एग्रीकल्चरल प्राइसेस इन इंडिया. अच्छा क्या बोला देखो बच्चों लोग यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस दैट यू कैन हैव. गुड हार्वेस्ट विथ मोर सप्लाई ब्रिंग्स लेस इनकम देन बैड हार्वेस्ट. किसी साल बच्चों अगर प्रोडक्शन कम है मार्केट में इतना शॉर्टेज होगा डिमांड तो ऑलमोस्ट उतना होता ही है तो उसकी वजह से फार्मर्स को अच्छा प्राइस मिलता है बच्चों. अभी मार्केट में बच्चों ऑनियंस का प्राइस 60 रुपीज है तो फार्मर भी तो खुद के लिए अच्छा डिमांड कर सकता है. वहीं पे अगर ऑनियंस का प्रोडक्शन ज्यादा हो गया और 10 रुपए का 1 किलो आ रहा है तो फार्मर को क्या फिर 1 या फिर 2 रुपए मिलता है. तो गुड हार्वेस्ट ब्रिंग्स लेस प्रॉफिट्स टू द फार्मर्स. व्हाई
क्योंकि डिमांड ऑलमोस्ट उतना ही है, डिमांड उतना ही है। अगर सप्लाई कम हो गया तो फिर प्राइसेस बढ़ जाते हैं, सप्लाई ज्यादा हो गया तो प्राइसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि डिमांड उतना ही है। सो वी आर नॉट एबल टू एडजस्ट विद द डिमांड। अच्छा, तीसरा फीचर आता है बच्चों इसका, दैट इज अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी इन द मार्केट चिल्ड्रन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय अनसर्टेनिटी? एग्रीकल्चर मार्केट इज सब्जेक्ट टू सीजनल फ्लक्चुएशंस। और इंडिया में तो हम लोग पता है ज्यादातर फार्मर्स किसके ऊपर डिपेंड करते हैं फार्मिंग करने के लिए? मॉनसून के ऊपर। एंड मॉनसून इज वेरी एराटिक, मतलब कभी आएगा, इतना आएगा कि सब धोके लेके जाएगा, और कभी गायब हो जाएगा तो इतना गायब हो जाएगा कि वो भी सबको लेके जाता है फिर। अच्छा, ज्यादातर लोग सिर्फ बारिश के सीजन में खेती करते भी हर्ड, लाइक खरीफ क्रॉप्स होते हैं, रबी क्रॉप्स होते हैं बच्चों लोग। अच्छा, देयर आर मेनी पीपल हु टेक 3 crops in a year, and there's a lot of crop diversification, but majority of the farmers in India carry out agriculture only during monsoon season, क्योंकि almost like hardly 55% of the agriculture depends upon monsoon, 45% they depend upon irrigation. Now uncertainty about the prices, मतलब मैं अभी शुगर केन कल्टीवेट कर रहा हूं, लेकिन मुझे उसके लिए अच्छा भाव मिलेगा क्या नहीं मिलेगा इसका मुझे गारंटी नहीं है, तो उसकी वजह से मैं डिस्करेज होता हूं बच्चों लोग, एंड आई एम नॉट एबल टू इंट्रोड्यूस एनी इनोवेशंस इन कल्टीवेशन। या फिर एग्जाम्पल, मतलब क्या होता है बच्चों लोग, देखो आज अगर मैं ऑनियंस लगा रहा हूँ खेत में, लेकिन मुझे पता नहीं कि मार्केट में उसका क्या भाव मिलने वाला है, तो सवाल आता है कि मुझे हमेशा डर लगेगा ना कि इतना मेहनत करूंगा और फिर अच्छा भाव नहीं मिला तो। if I'm cultivating groundnuts but I'm not aware like what price am I going to get in the market for these groundnuts, so why should I cultivate, and by chances if the prices they fall down in the market I'm going to suffer a huge loss। ये कब होता है बच्चों लोग? जब प्राइसेस ऊपर नीचे होते हैं। वहीं पे चिल्ड्रन अगर प्राइसेस स्टेबल है, मतलब मेरे को पता है कि मैं ऑनियन शुगर केन अगर कल्टीवेट करता तो मुझे 2800 रुपीज पर टन का प्राइस मिलने वाला ही है, तो उसकी वजह से मेरे मन में क्या आएगा? कॉन्फिडेंस, and it will help me to improve the cultivation and produce more, ज्यादा प्रोड्यूस करने के लिए कल्टीवेशन। तो आई सी इन माय ओन विलेज, आई सी hundreds of farmer children cultivating sugarcane just because they have got a fixed price ना, क्योंकि उसके प्राइसेस पहले से अनाउंस किए जाते हैं। अच्छा, the next point children, it's regarding distress sell। distress sell का मतलब क्या होता है? see children, majority of the farmers are marginal, छोटा सा खेत, कम प्रोडक्शन, इतने कम प्रोडक्शन के लिए अच्छा प्राइस डिमांड नहीं कर सकते ना। अगर मेरे पास हजारों टन प्रोडक्शन रहेगा तो मैं सामने वाले से अच्छा प्राइस डिमांड कर सकता हूँ कि देख इतने भाव में दे रहा है तो दे, नहीं तो मैं लेके जा रहा हूँ करके, या फिर मेरे पास गोडाउन है उसको मैं रख सकता हूँ। लेकिन अगर प्रोडक्ट ही कम है तो फिर बच्चों सामने वाला बार्गेन करेगा, देख इतने प्राइस में दे रहा है तो दे, नहीं तो लेके जा घर पे। तो बार्गेनिंग पावर बच्चों यहाँ पे चेंज होता है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन, छोटे फार्मर्स के पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं होता है, सो फार्मर्स डू नॉट हैव द होल्डिंग कैपेसिटी एंड देयरफॉर दे रिजॉर्ट टू डिस्ट्रेस सेल इमीडिएटली आफ्टर द हार्वेस्ट। आधे से ज्यादा फार्मर्स तो पता है चलो जमींदार से लोन लेते हैं, लोन लेने का खेती करने का, खेती करने के बाद हार्वेस्ट के बाद बैलगाड़ी में वो अनाज घर पे लेके आते हैं, वो बैलगाड़ी घर पे आने से पहले जमींदार दरवाजे पे खड़ा रहेगा। अच्छा, वो बोले कि पैसा, बोले कि सर बेचने तो ठीक है, देख 2 दिन में बेच और पैसा दे, नहीं तो फिर वो घर का जो कागजात है वो भूल जाना करके। अच्छा, उसके जाने के बाद एक आध एजेंट आपके घर पे आएगा, बोले देख तेरे पास जितना भी अनाज है मैं खरीदने के लिए रेडी हूँ, बोले कि ठीक है भगवान जैसे आ गया, थैंक गॉड। लेकिन फिर बोले ठीक है 10 रुपए का रेट देता हूँ, आप बोलते कि अरे मार्केट में तो 20 रुपए, बोले ठीक है फिर मार्केट में बेचते हैं। लेकिन मार्केट में जाने के लिए आपके उतना प्रोडक्ट भी नहीं है ना बच्चों लोग, आपके पास सिर्फ 100 किलो चावल है। अभी वो 100 किलो चावल बेच के आपको अज्यूम करना बच्चों लोग कि 4,000 रुपए मिलने वाला है। अच्छा, वो ट्रक वाला आपसे 5,000 रुपए लेगा उसको लेके जाने का, दैट मीन्स इट्स लाइक अनइकोनॉमिकल चिल्ड्रन। तो क्या करता है, मतलब निराश होकर ना चलो वो प्रोडक्ट 10 रुपए में बेच डालेगा, लेकिन फिर अगले साल वो खेती क्यों करेगा, वो बात आती है ना। यस, सो अगला पॉइंट वही हाईलाइट किया हुआ बच्चों लोग यहाँ पे, दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द मिडिल मैन। इसके बारे में बात करें, मिडिल मैन के बारे में। एंड टॉकिंग अबाउट द मिडिल मैन चिल्ड्रन, they are the people who are almost like benefited a lot। they are the men who do not do any hard work but they handle all the proceeds of the agricultural sector। मतलब most of the small and marginal farmers they sell their produce to the middlemen who exploit them by paying very low price than the market price, क्योंकि वो दरवाजे तक आता है बच्चों इसलिए उनको बेचा जाता है, और फिर डायरेक्टली बेचने का कुछ तरीका नहीं है। आज अगर मैं ऑनियंस प्रोड्यूस करता हूँ, इमेजिन करना अगर मैं उसको डायरेक्टली मार्केट में जाके बेचूंगा वाशी के मार्केट में,
तो मुझे अच्छा भाव मिल सकता है, यस, बट आई एम नॉट अलाउड दैट, ओनली मिडिल मैन आर अलाउड टू ट्रेड दैट। सो जितने ज्यादा मिडिल मैन होते हैं बच्चों लोग, मोर द मिडिल मैन, ग्रेटर द गैप बिटवीन प्रोड्यूसर एंड द प्राइस एंड द कंज्यूमर प्राइस। हमने सीखा था बच्चों लोग, प्रोड्यूसर आता है, उसके बाद में होलसेलर आता है, मिडिल मैन आते हैं बच्चों लोग, रिटेल होता है, फिर बाद में कंज्यूमर आता है। बच्चों लोग मैंने प्रोड्यूस किया, ठीक है, और बीच में दो तीन मिडिल मैन है, तो जितने ज्यादा मिडिल मैन होंगे ना बच्चों लोग, उतना मुझे कम प्राइस मिलेगा और फाइनल सेलर को। तो द बिगेस्ट apathy if the bad condition of the Indian farmer is because he is not able to market his own product, अपने खुद के प्रोड्यूस को वो मार्केट में जाके बेच नहीं पाता बच्चों लोग, इसकी वजह से उसको सबसे बड़ा नुकसान होता है। क्योंकि मार्केटिंग एक ऐसा स्टेप आता है बच्चों लोग जहां पे आपको पैसा मिलता है, और यही स्टेप आपके हाथ में नहीं है, वो कोई और करता है। दैट मीन्स मेहनत कोई और करेगा और उसके प्रोसीड्स हैंडल कोई और करेगा। अच्छा, one more problem that the farmer has, children, is related to incomplete information। आधे से ज्यादा फार्मर्स को पता नहीं होता कि उसके प्रोडक्ट को कौन से मार्केट में अच्छा भाव मिल रहा है। अभी तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ शायद ये प्रॉब्लम थोड़ा सॉल्व हो गया है, लेकिन पहले ऐसे होता था कि लाइक एक फिशरमैन है, मतलब फिश मिलने के बाद उनको अपने लोग अलग अलग मार्केट में भेजने पड़ते थे, जस्ट टू फाइंड आउट के लिए कौन से मार्केट में अच्छा भाव मिला, उसके बाद में वो प्रोडक्ट वहां पे लेके जाने का। आज बच्चों लोग छोटा सा फार्मर है, उसको अपना प्रोडक्ट बेचने का है, कौन कौन से मार्केट में जाके वो पैदल जाके बच्चों इन्फॉर्मेशन लेके आएगा, बाद में बेचने के लिए जाएगा। लेकिन अभी तो मोबाइल्स पे, इंटरनेट पे एवरीथिंग इज अवेलेबल एंड गवर्नमेंट इज टेकिंग लॉट्स ऑफ स्टेप्स टू हेल्प द फार्मर टू मार्केट हिज प्रोडक्ट। So most of the farmers do not have sufficient market information regarding prevailing market prices। जैसे बच्चों लोग कि मैंने ओके कुछ चावल आया था, मैंने मतलब 30 रुपए या फिर 15 रुपए किलो के हिसाब से भेजा, जबकि बाद में मुझे पता चला कि हमारे मार्केट में तो 20 रुपए मिल रहा था, तो हर एक किलो के पीछे मुझे 5 रुपए का लॉस हो गया। एंड फॉर द फार्मर इट कुड बी अ ह्यूज अमाउंट चिल्ड्रन। दिस मेक द फार्मर सेल द प्रोडक्ट एट अ lower price। So lack of information, lack of awareness regarding prevailing market prices, they have affected the farmer by fetching very low price for their output। And very importantly children, the problem of poor infrastructure, facilities like market information की बात होती है बच्चों लोग, या फिर कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्ट का बात है, तो ये सब फैसिलिटीज फार्मर के पास अवेलेबल नहीं है। रोड्स नहीं होते हैं, उसके पास ट्रक ट्रैक्टर नहीं होता बच्चों लोग, तो फिर जहाँ पे बायर आएगा वहां पे फिर वो प्रोडक्ट्स बेच के ऑलमोस्ट लाइक दे डोंट, मतलब लाइक सिर्फ कॉस्ट कवर हो गया तो भी बहुत बड़ी बात होती है बच्चों लोग यहाँ पे, राइट। सो ये पॉइंट्स बच्चों लोग हाईलाइट करते हैं अबाउट द features of agricultural prices in India। Okay, now agricultural price policy, अब आपने देखा रहेगा जितने भी फीचर्स लिखे हैं तो ऑलमोस्ट लाइक देयर यू अंडरस्टैंड कि लाइक दे आर नॉट फीचर्स, दे आर प्रॉब्लम्स। सो प्रॉब्लम्स ही हमारे फीचर्स है। तो सवाल आता है कि लाइक ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वी नीड टू हैव प्रॉपर agricultural price policy in place children। So agricultural price policy aims at determining two sets of prices। अच्छा, नंबर वन प्रोक्योरमेंट प्राइसेस, मतलब वो प्राइस बच्चों लोग जिस प्राइस पे गवर्नमेंट एग्रीकल्चरल कमोडिटीज परचेस करेगी, किसे, फार्मर्स से। अच्छा, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली चिल्ड्रन, द गवर्नमेंट सेल्स एग्रीकल्चरल गुड्स टू पुअर कंज्यूमर्स टू एंश्योर देयर मिनिमम लाइवलीहुड। तो वी हैव गॉट चिल्ड्रन टू प्राइसेस, एक वो प्राइस जिस पे गवर्नमेंट फार्मर्स से प्रोडक्ट परचेस करती है, उसको प्रोक्योरमेंट प्राइस बोलते हैं बच्चों लोग। और एक दूसरा प्राइस होता है बच्चों लोग जहां पे गवर्नमेंट ये एग्रीकल्चरल गुड्स गरीब लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो उसका प्राइसेस, राइट। तो एक परचेस प्राइस आ गया और एक सेलिंग प्राइस आ गया है बच्चों लोग यहाँ पे। सो लेट्स डिस्कस अ इंपॉर्टेंट पॉइंट चिल्ड्रन, व्हाट एग्जैक्टली इज द नीड ऑफ एग्रीकल्चरल प्राइस पॉलिसी इन इंडिया, मतलब इंडिया में एग्रीकल्चरल प्राइस पॉलिसी की जरूरत क्यों है। वो 7 पॉइंट्स और ये 7 पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन, वेरी सिंपल पॉइंट्स रखियो। अगर हम लोग एक अच्छा एग्रीकल्चरल प्राइस पॉलिसी बनाते हैं तो फार्मर्स को क्या मिलेगा बच्चों लोग, दे विल गेट रेम्यूनरेटिव प्राइसेस। और अगर उनको रेम्यूनरेटिव प्राइसेस मिल गए बच्चों लोग तो उनका इनकम बढ़ेगा एंड दे आर गोइंग टू हैव अ बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो मैं बोलता हूँ रेम्यूनरेटिव प्राइस मिलने से फार्मर्स का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा रीजन क्या बच्चों लोग, अगर
हम लोग फार्मर्स को अच्छा प्राइसेस प्रॉमिस करेंगे तो फार्मर को एक इंसेंटिव मिलेगा और एक मोटिवेशन मिलेगा। और मुझे लगता है चलो उससे फार्मर्स का खेती में जो इंटरेस्ट होता है ना वो ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगा एंड मेनी पीपल विल फील लाइक गेटिंग इनटू एग्रीकल्चर, दैट्स द मोटिवेशन दैट दे वांट टू गेट। सो अच्छा प्राइस एक इंसेंटिव का काम करता है। जब आप जॉब पे जाते हो 30,000 का सैलरी है लेकिन आप जितना परफॉर्म करोगे उसके ऊपर आपको इंसेंटिव मिलेगा। तो आपको पता है चलो जैसे इफ यू गो टू एनी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स, the other day I was talking to a child, is one boy is working with a medical company, 25,000 रुपीज का सैलरी है लेकिन वो बोलता है कि इंसेंटिव्स मिला के 80,000 आता है उसको सैलरी। तो जस्ट इमेजिन चिल्ड्रन, क्या 55,000 रुपीज का इंसेंटिव्स, तो उससे तो उसका परफॉर्मेंस और जाएगा और लोगों को दवा बेचते जाएंगे मतलब वो लोग। सो यहाँ पे बच्चों अच्छा प्राइस मिलने से फार्मर्स को इंसेंटिव्स मिलेगा। अच्छा, थर्ड वन, children if they get a better price they can go for what is known as capital formation। मतलब क्या, फार्मर को अच्छा भाव मिल गया, थोड़ा प्रॉफिट आ गया, वो पैसा इन्वेस्ट करेगा बच्चों। उसने अपने खेत में पूरा का पूरा इरिगेशन का सिस्टम बना के लिया, या फिर उसने खेती के लिए इक्विपमेंट्स परचेस किए, या फिर बाकी के जैसे ट्रैक्टर्स, प्लाउज, या फिर एग्जांपल के लाइक पावर ट्रेलर्स, ये सब चीजें आती है और ये उसके लिए क्या बन जाएगा, ऑब्वियसली चिल्ड्रन इज गोइंग टू फॉर्म अ पार्ट ऑफ कैपिटल फॉर दिस फार्मर। अच्छा, नंबर फोर, टू हैव बेटर टर्म्स ऑफ ट्रेड। तो चलो एग्रीकल्चर में टर्म्स ऑफ ट्रेड अनफेवरेबल माने जाते हैं, फिर एडवर्स माने जाते हैं, एंड मतलब दो देयर में नो कंक्लूसिव एविडेंस फॉर द सेम। होता क्या बच्चों लोग कि लाइक अगर आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है और अगर आपका प्राइस कम है तो आपका टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होगा, एडवर्स होगा। लेकिन वहीं पे बच्चों लोग अगर आप मतलब फार्मर को जिस दिन अच्छा प्राइस मिलेगा, जैसे कि व्हाट्स द टर्म्स ऑफ ट्रेड चिल्ड्रन, टर्म्स ऑफ ट्रेड एक्सपोर्ट में आता है चिल्ड्रन जनरली। मतलब अगर इंडिया है, हम लोग एक एप्पल प्रोड्यूस करते हैं, श्रीलंका एक कीवी प्रोड्यूस करता है, एप्पल का प्राइस 40 रुपए, कीवी का प्राइस 20 रुपए है, तो हम लोग उनको एक एप्पल देंगे तो बदले में वो लोग हमको दो कीवीज देंगे। तो यहाँ पे हम लोग मानते हैं कि लाइक इंडिया का टर्म्स ऑफ ट्रेड फेवरेबल है और श्रीलंका का टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या है, अनफेवरेबल। तो इंडिया का टर्म्स ऑफ ट्रेड फेवरेबल क्यों है, क्योंकि एप्पल का प्राइस कितना है, 40 रुपीज। तो वही बात बच्चों आती है, एग्रीकल्चर के लिए अच्छे प्राइसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छा, नंबर फाइव, टू reduce इनकम इक्वालिटी बिटवीन प्राइमरी एंड नॉन प्राइमरी सेक्टर। चलो आज भी हम लोग को पता है कि हम लोग बोलते हैं कि लाइक अरे अगर कोई सर्विस सेक्टर में काम कर रहा है तो हम लोग को पता है कि हाँ रिच रहेगा, हम लोग कि कोई फार्मर है तो आपको लगता है कि गरीब रहेगा। एंड ऑब्वियसली चिल्ड्रन, दोज पीपल हु वर्क इनटू इंडस्ट्रीज एंड द सर्विसेज दे गेट ह्यूज इनकम, बट द फार्मर चिल्ड्रन, अगर मैं मतलब इमेजिन करना, अगर प्रोफेसर है एक आध दिन जाके अगर 10 घंटे का लेक्चर लेके आता है किसी क्लासेस में, तो ऑन द स्पॉट चिल्ड्रन अगर उसको एक 500 रुपीज पर लेक्चर का भी प्राइस मिलेगा तो 5,000 रुपीज चिल्ड्रन इज गोइंग टू अर्न पर डे, राइट। अच्छा, अभी आप मल्टीप्लाई करके मेरा पगार वगैरह कैलकुलेट नहीं करना, लेकिन चिल्ड्रन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि फार्मर सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 5 बजे जब खेत में काम करता है तो उसको 300 रुपए का मजदूरी मिलता है। तो इमेजिन करना चिल्ड्रन कि लाइक ऑलमोस्ट द आवर्स ऑफ लेबर दैट वी हैव इट्स इक्वल, बट सर्विस सेक्टर में ज्यादा पैसा आता है, एग्रीकल्चर में कम आता है। तो अगर हम लोग एग्रीकल्चर में अच्छे प्राइसेस अवेलेबल करा के देंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये जो रिच और पुअर का गैप होता है ना बच्चों, प्राइमरी और सेकेंडरी टर्शियरी में, ये ऑटोमेटिकली हम लोग फिलअप कर सकते हैं एंड इट्स गोइंग टू पॉसिबली रिड्यूस द इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। अच्छा, देन बिल प्रिवेंट बिल इन बिल फ्लक्चुएशंस इन एग्रीकल्चरल प्राइसेस ड्यू टू, जैसे बच्चों को पता है सीजनल नेचर ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब एक सीजन में एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है लेकिन फिर उसको साल भर डिमांड होता है, तो फिर जब उसका सीजन चला जाएगा तो चीज सडनली महंगी हो जाती है। अच्छा, कभी कभी कुछ चीजों का प्राइस बहुत ज्यादा लो होता है, लो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड बायोलॉजिकल नेचर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आप ज्यादा देर के लिए स्टोर करके नहीं रख सकते हो, इसलिए जो भाव मिलता है उसमें आपको उसको बेचना पड़ेगा एंड इट्स गोइंग टू कॉज ह्यूज लॉसेस। एंड लास्टली, सपोज rational utilization of land and other inputs through an appropriate price policy for agriculture। मतलब चलो यहाँ पे मतलब what should I use my land for? Should I use it for growing food grains or should I use it for growing those cash crops? but चलो cash crops में अगर अच्छा price मिलेगा तो obviously people will start producing those cash crops, but at the same time
अगर आपको एग्रीकल्चर के लिए अच्छे प्राइसेस मतलब वो अच्छा प्राइस नहीं मिल रहा है तो ऑटोमेटिकली पीपल विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग दोज क्रॉप्स व्हिच आर ओनली यूज्ड फॉर सब्सिस्टेंस या फिर पेट भरने का काम करेंगे वो लोग सिर्फ राइट सो पहला पॉइंट क्या पढ़ा है बच्चों मैंने आपको व्हाट आर द फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चरल प्राइसेस इन इंडिया और ये दूसरा पॉइंट क्या है नीड फॉर एग्रीकल्चरल प्राइस पॉलिसी okay now children in the coming lecture we will be talking about what exactly is the policy for agricultural prices and how it is being implemented by the government of India okay but that I'll keep it for the next lecture children so that's all for today children bye everyone take care see you in the next lecture with agricultural price policy of government of India